नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, नया मंथ स्टार्ट होगा, तो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, उस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहे हैं और कह सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स पॉजिटिव ही बंद हुआ था 47 पॉइंट में और नैस्डैक करीब 20 पॉइंट नेगेटिव है। इवन वहाँ के जो बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक सा 5 पॉइंट के साथ बढ़ के ही बंद हुआ था। मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई बड़ी नेगेटिविटी मार्केट में आ सकती है। इवन अगर हम यहाँ पे S&P 500 विक्स भी देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल पे है ऑलमोस्ट ये। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मार्केट में बनी हुई है। थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत बाइंग मार्केट में चलती रहेगी। ये ग्लोबल मार्केट का इंडिकेशन है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। अगर हम निफ्टी का देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 50 डे मूविंग एवरेज से एक बाउंस देखने को मिला था। इसने ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ऊपर गया, ऊपर से फिर हमें एंड ऑफ द डे सेलिंग देखने को मिली थी। आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। हो सकता है वो एक्सपायरी की वजह से सेलिंग देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये पूरी ओवरऑल रेंज हमारे पास ये निफ्टी की दिख रही है। अपर रेंज पे हम आ गए हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवरऑल जो पूरा ट्रेंड था, ये जो पूरा ऊपर तक का ट्रेंड बना, इसमें इसने कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे जाके इसने इसको ब्रेक किया, बट दोबारा से इसको बायर्स ने संभाल लिया था। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक टाइम, दो, तीन, चार, चार बार यहाँ पे बायर्स इसको बचा चुके हैं। हो सकता है इस बार बायर्स ना बचा पाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे निफ्टी के, तो वीकली चार्ट पे देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी हमें। ठीक है, ये जो कैंडल एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, उसके बाद ये नीचे गया, नीचे के बाद फिर एक बाइंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आया है, तो हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसने ये जो एक मूवमेंट जो स्टिक था अपसाइड का, वो इसने ब्रेक किया, पुल बैक आया। अब अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो वीकली चार्ट पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक ये हाई के ऊपर नहीं क्लोज होता है या फिर नहीं क्रॉस करता, तब तक ये थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव साइड पे रह सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा, तब तक हम कह सकते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पे बिहेव कर सकता है, जब तक ये लो, क्योंकि इसी लो के नीचे ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा। फिर उसके बाद हो सकता है सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाए। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें कल के लिए, तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल लास्ट में ये एक सेलिंग देखने को मिली थी, उसके बाद ये पुल बैक आया है। हो सकता है ये पुल बैक थोड़ा बहुत और यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, ये ध्यान में रखना। तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 22,435 एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। नीचे अगर इस लो के नीचे निकला, 22,260 के नीचे ट्रेड करेगा, तो फिर ये दोबारा से कहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी 22,260 टूटेगा तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 22,100 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज दिख रही है हमें। तो अगर ये यहाँ से पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर आप इस टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हो। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये राउंड फिगर का 22,000 का रहेगा निफ्टी का। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो पैटर्न ये बना रहा है, तो ये काफ़ी ऑलमोस्ट एक लंबे समय के बाद कुछ चीज़ों को ये इंडिकेट करेगा। उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले देखोगे तो देखो यहाँ पे ये हमारा 2020 का लो बना था। लो से इसने एक ट्रेंड बनाया था और अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू होल्ड किया था। आपको दिख रहा है क्लियरली, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी ये बैंक निफ्टी आया इसने सपोर्ट लिया। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया,
यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब ये दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट लिया। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस चीज़ को आपको देखना है। देखो यहाँ से जब इसने एक मोमेंटम किया था तो एक हाई बना आपका, ठीक है, ये आपका हाई बना, फिर इसने करेक्शन दिखाया, फिर आपका ये हाई बना, फिर इसने ये करेक्शन दिखाया पूरा, उसके बाद जाके इसने दोबारा से एक हाई बना दिया था, ठीक है, फिर करेक्शन हुआ सेम लेवल पे आके इसने फिर एक हाई बना दिया था, फिर इसने करेक्शन दिखाया सेम लेवल पे आके सपोर्ट लिया, हाई बना दिया, फिर करेक्शन दिखाया, अब इसने हाई नहीं बनाया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर एक कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन स्टार्ट हो सकता है फिर ये दोबारा से 42,000 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे डे चार्ट पे, तो ये क्या कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को इसने दोबारा से होल्ड करने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से आया नीचे, और फिर यहाँ पे इसने काफ़ी देर इसको होल्ड करने की कोशिश करी है, फिर ये ऊपर मूव किया है, ठीक है। तो बट अगर ये दोबारा से इसको नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे काफ़ी हद तक एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। उस लेवल को हम डिस्कस करें तो वो है आपका, देखो इस लेवल को मार्क कर लो, ठीक है, 45,600 या फिर आपका 45,800, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़ोन है। अगर इसने इस ज़ोन के नीचे, अगर 45,600 के नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये फिर एक नया स्विंग लो लगा सकता है, जो कि ये हमारा जो फरवरी में लगा था 44,450 के करीब का, ये इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, वीकली चार्ट पे अगर मैं पैटर्न को पूरा कंप्लीट करूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको, नीचे लोअर लेवल पे आपको ये दिख गया सपोर्ट एरिया, ऊपर की तरफ आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है, जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप क्लियरिटी के साथ देखोगे तो मैं यहाँ पे ये बीच की लाइन हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है जिसने उस पूरे ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस वाली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये अटक रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इस बार ये इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको अराउंड 49,000 या फिर 50,000 तक भी मार्केट जाता हुआ, बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये इसको नहीं क्रॉस कर पाया तो फिर आपको ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है, यानी 45,800 के नीचे इसका एक ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर 45,500 के नीचे एक ब्रेकडाउन हो सकता है, तो फिर आपको ये 44,400 इवन अगर देखा जाए तो ये लो भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, 43,000 का या 42,800 का, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहली चीज़, 47,000 के नीचे जाता है तो हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं। फिर ये चैनल है जिस चैनल से इसने, ये आप देख रहे हो, इस चैनल से ब्रेकआउट दिया था, जब तक ये 47,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है, यानी कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट बहुत धीरे 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 ऊपर गया था और दो कैंडल पे ऑलमोस्ट इसने पूरा जितना मूवमेंट था उसको डाइल्यूट कर दिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं सेलर्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ऊपर की तरफ इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की मेरे को उम्मीद नहीं है। हाँ, ये कंसोलिडेशन ज़रूर कर सकता है इस रेंज के अंदर। तो जब तक ये 47,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं इसको सेल नहीं करूँगा, और एक कंसोलिडेशन का व्यू बना के चलूँगा, यानी इस रेंज के बेसिकली ये जो रेंज है इसके अपर साइड की कॉल सेल कर दूंगा और इसकी लोअर साइड के पुट सेल कर दूंगा। ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है, इस एरिया में ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रेंज छोटी है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रेंज है। 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में, मतलब अगर आपको वन वे अगर 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा तभी जाके एक अच्छा ऑप्शन जंप करते हैं। तो मैं यही करूँगा, 47,000 के नीचे के ऑप्शन पुट सेल कर दूंगा, 47,500 के ऊपर के कॉल सेल कर दूंगा, और अगर
प्रॉपरली लगा मेरे को कि इसी लेवल पे आके कंसोलिडेशन करेगा, तो 47,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल भी सेल कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी रेंज को मैं प्ले करूँगा विद द ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में फ़िलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हैं प्रीमियम जंप शायद ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मोमेंट हो चुका है। तो मार्केट को ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं रहा है, मोमेंटम मिसिंग आउट हो रहा है, तो उसके चक्कर में मैं ऑप्शन सेल करूँगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्रीमियम की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे 47,000 के शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे करीब करीब देखें 500 600 650 पॉइंट की है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं नीचे 46,500 तक सेफ हूँ और ऊपर 47,500 तक सेफ हूँ। तो कह सकते हैं एक ठीक ठाक सी रेंज मेरे को मिल रही है, जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा एक कह सकते हैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।